Hi, this is Ashraf Vora. First of all, SEBI mandatory guidelines. This video is only for learning and education purpose. No tips, no advice, no recommendation, no PMS advisory, no paid service. ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आज हम इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करना करेंगे कि बैंक निफ्टी में और कितना नीचे डाउनसाइड अभी भी पेंडिंग है और हायर लेवल पे बैंक निफ्टी अगर बाउंस होती है तो कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे ये अप्रैल से आप चेक कर सकते हो कि ये अप्रैल से जो बाउंस हुआ था वो हमारे को जुलाई के टॉप पे 21 ऑफ जुलाई को ये बैंक निफ्टी का एक टॉप लगा है 46384 और वहां से ये डिक्लाइन चालू है जो अभी 44199 है क्लोजिंग बेसिस पे। और आप देख सकते हो कि एवरी राइज जो होती है 3 या 4 कैंडल इसके अंदर राइज होती है बैंक निफ्टी का और फिर अगेन डिक्लाइन हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आप चेक करोगे कि बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी 23% के नीचे चल रही है और इसी की वजह से हमारे को सेलिंग प्रेशर और एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 38% का सपोर्ट है, वो 43,410 और 50% है वो 42,491। एक चीज और अब यहाँ पे एनालिसिस करनी रहेगी कि ये जो बैंक निफ्टी है इसका ऑल टाइम हाई भी जो है वो यहीं पे है 44,150 के पास। और यहाँ पे आप चेक करोगे बैंक निफ्टी के लिए 1 मिनट। ये जो टॉप है 44,120 और एक यहाँ पे एक टॉप लगा था यहाँ पे 44,498। हम लोग अभी 44,498 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे जो 44,155 है उसके अबव है, यानी प्रीवियस हाई से भी अभी हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो फ्राइडे को जो लो लगा है और अभी भी उसके ऊपर क्लोजिंग है और एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ने लो फॉर्म किया है, जिसकी वजह से लास्ट में एक आधे घंटे में एक 100-150 पॉइंट का एक हमें जंप मिला है। तो क्लियरली अभी हम लोग ने ये देखा कि ये डेली चार्ट के ऊपर 44,593 के ऊपर हमें जब तक बैंक निफ्टी जाती नहीं है हमारे लिए सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की साइड पे हम अपर साइड की तरफ जा सकेंगे। तब तक हमें यहाँ पे जो भी बाउंस मिलेगा यहाँ से लेकर जो भी बाउंस आता है वर्टिकल वो हमें ऐसे लोअर फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी जाती हुई दिखेगी। और आपको एक और चीज दिखा दूं कि अगर हम लोग इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे, अभी ये आपको मैं बताऊं कि बैंक निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम है 1 ईयर के चार्ट पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक टॉप यहाँ पे एक फॉर्म हुआ था और यहाँ पे एक लोअर टॉप फॉर्म हुआ, उसके बाद जो भी राइज आ रहा है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसका एक दूसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ है। तो आप जैसे मैं वहां पे बता रहा था कि अगर हमें लोअर जोन अगर सपोर्ट में जाएगा वो 43,700 है। अब ये जो सारे लेवल है ये सारे गेन लेवल है और आपने चेक किया होगा कि फ्राइडे को जो लो बना है वो एग्जैक्टली गेन के पास 44,120 के पास ही बना है। और यहाँ पे ये जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसी की वजह से ये बैंक निफ्टी आपकी बाउंस हुई थी लोअर फॉर्म में। ये आपको मैं बता दूं 15 मिनट का अगर मैं चार्ट दिखाता हूं तो ये आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे ये बाउंस हुई है। आप ट्रेंड लाइन पे इसको एनालिसिस करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाओगे बैंक निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो ये जो लो बना है वहीं पे इसने बाउंस लिया है, आप चेक कर लो। तो फ्राइडे को जो लो बना है और वहां से जो एग्जैक्टली गेन के पास इसको सपोर्ट मिला है 44,120 और नेक्स्ट जो सपोर्ट अगर मंडे के लिए रह सकता है तो 44,300 43,910 का उसका सपोर्ट है। अभी मंडे के लिए हम अगर एनालिसिस करते हैं स्पेशली
तो अगर बैंक निफ्टी रिबाउंस होती है 44,000 से या 43,910 लोअर सपोर्ट होल्ड रहता है और जो बाउंस होती है, तो हमारे लिए फर्स्ट जो हर्डल रहेगा वो 44,331 और 44,541। और हम लोग जब तक हमारा 44,753 नेक्स्ट वीक के अंदर क्रॉस नहीं होता है, ये बैंक निफ्टी सेलिंग जोन रहेगी। एवरी राइज अगर ये यहाँ से पुल बैक होता है, यहाँ से होती है, यहाँ पे जाती है, फिर एक डिक्लाइन होती है, क्योंकि हमने देखा है कि एवरी टाइम एक ऐसा एक बाउंस आता है और फिर हमें एक वापस एक ऐसा डिक्लाइन शो कर देता है, बराबर है। तो पॉसिबल है कि अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही है, तो हमारा ये बैंक निफ्टी इस जोन में रह सकता है और बाद में वापस हमें एक डिक्लाइन शो कर सकता है जो लोअर फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। ट्रेंड लाइन जो फॉर्म हो रहा है हम लोग का अभी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि अवली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन के अंदर अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ट्रेड हो रही है, तो हमें जब तक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस आउट नहीं होता है, अगर ये जिगजैग फॉर्म में अगर ये ऊपर जाता है और ये यहाँ से डिक्लाइन हमें मिल सकता है, तो हमारे लिए ये हर्डल है 44,753, 44,541। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा बैंक निफ्टी का जो जोन रह सकता है अगर डिक्लाइन में जाता है, तो 44,541, 44,743 हायर लेवल पे रेजिस्टेंट रहेगा और लोअर फॉर्म में 43,701 तक नीचे लोअर फॉर्म बेस करने जाएगा और यहाँ से फिर वापस वो एक उसका यही जोन रह सकता है। अगर ये हमारा बैंक निफ्टी मेजरली जब ये जो हाई है, ये हमारा जो हाई है, ये हमारा जो हाई है, जब ये कटेगा और इसके अबव अगर बैंक निफ्टी स्टार्ट हो गई, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म करेक्शन ओवर हो गया है और बैंक निफ्टी एक अपर जोन में जाने के लिए रेडी है। जब तक ये बैंक निफ्टी ये जोन से बाहर नहीं जाती है, ये जो हमारा ये जो जोन है और ये जोन में जो जिगजैग फॉर्म कर रहा है, और जब यह हो सकता है जब एक टाइम होगा कि ये कॉन्सोलेट जोन खत्म होता है और ये ब्रेकआउट होती है, तो हमारे को हायर लेवल पे बैंक निफ्टी दिखेगी। लेकिन उसके लिए हमारे को आगे जाना, अभी ब्रेकआउट जोन देखना बहुत ज़रूरी है और जब तक वो ब्रेकआउट जोन नहीं दिखता है, हम इसके अगव यानी अपर साइड के लिए हमें ये सोचना नहीं है कि ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो जाएगी अपर साइड। जब तक नहीं होती है, हमें लोअर जोन में जो भी बेस बनता है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या हो सकता है बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेड होके हो सकता है वापस 45,800 के पास जा सकती है, लेकिन कब? लोअर फॉर्मेशन फॉर्म करने के बाद। तो ये चैनल है हमारी और ये चैनल पॉसिबल है कि ये वेज फॉर्मेशन लोअर जोन से जब कॉन्सोलिडेट होकर जब ब्रेकआउट हमें शो करेगी, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये एक फॉर्मेशन हो सकता है हमारे लिए हायर लेवल जाने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट हर्डल जो अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो है, वो हमारा यही है 44,753 से लेकर 44,541। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है फॉर नेक्स्ट वीक वो 43,910 है और 43,701 है। हम लोग यही जोन में लोअर जोन से लेकर हायर जोन में अगर ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये जोन रहेगा और जब ये क्रॉस आउट होता है, तो हमें एक शार्प अपसाइड रैली पॉसिबल है। तक हमें लोअर फॉर्मेशन में ही हमें ट्रेड करना है और हायर साइड पे प्रॉफिट बुक करना है। निफ्टी का 1 आवरली चार्ट है और यहाँ पे हम लोग ने दो फाइबोनिक रिट्रेसमेंट अपडेट दिया है और फाइबोनिक रिट्रेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो यहाँ पे हाई लगा था 46,362 से लेकर 43,369, उसका अगर हम लोग फाइबोनिक रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो अभी 68% जो लास्ट जो था वो 44,326 है। बैंक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोज दिया है और लेकिन जो एक चीज अच्छी है कि वो ट्रेंड लाइन
सपोर्ट अभी भी होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि एक छोटा बाउंस हमें वापस बैंक निफ्टी में दिख सकता है। लेकिन जो भी राइज जो मिलेगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, वो 44,518 और 44,634, ये जोन हमें क्रॉस आउट होना बहुत ज़रूरी है। और मेजर जो हर्डल है वो 44,865, जब तक इसके ऊपर कट ऑफ नहीं होता है बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी अगेन सेलिंग प्रेशर शो कर सकती है, और वो वापस एक डिक्लाइन हमें वापस यहाँ से एक डिक्लाइन वापस हमें शो कर सकती है। जैसे एक ऊपर ऐसे जा सकता है, हमें लगेगा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है तो हम वापस नीचे 43,750, 43,369 के जोन में हम जा सकते हैं। तो जब तक हमारे लिए ये हायर लेवल 44,865 और 218, ये दो लेवल जब तक हमारे क्रॉस आउट नहीं होते हैं, हमें बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा बुलिश नहीं होना है। और जब क्रॉस आउट होता है तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये बैंक निफ्टी हायर जोन में जा रही है। अब हमने देखा था बैंक निफ्टी में कि एक स्लोपिंग जोन में सेलिंग आया था और फिर अप मूव हो गया था। अभी भी हम ऐसे ही है, जैसे एक स्लोपिंग जोन चल रहा है और मार्केट कोई ब्रेकआउट शो नहीं करेगा। जब अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम वापस इसी तरह वापस हम लोग हायर लेवल पे जाते हुए देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये कंफर्मेशन चाहिए, और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आता है, हमें जो भी लोअर फॉर्मेशन आता है वो सेलिंग एब्जॉर्ब होने के बाद और ब्रेकआउट पे हम स्ट्रांग बाई कर सकते हैं, और लोअर लेवल पे हमें जो भी सपोर्ट मिलेगा हम वहां पे बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बैंक निफ्टी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा वो तो हम वापस इसी तरह वापस हम लोग हायर लेवल पे जाते हुए देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये कंफर्मेशन चाहिए, और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आता है, हमें जो भी लोअर फॉर्मेशन आता है वो सेलिंग एब्जॉर्ब होने के बाद और ब्रेकआउट पे हम स्ट्रांग बाई कर सकते हैं, और लोअर लेवल पे हमें जो भी सपोर्ट मिलेगा हम वहां पे बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बैंक निफ्टी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा वो मोस्टली फॉर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो उसका मैं अपलोड करता हूँ। थैंक यू।